बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री ग्रेड 9। बेटा ये लेसन स्वीट वेज पब्लिक स्कूल की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं। इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं ताकि जब क्लासेस शुरू हों तो टीचर्स को रिवीजन करने की ज़रूरत ना हो। तो आप लेसन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेल के बटन के बाद ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस करना ना भूला करें। तो बेटा अब हम आते हैं अपने लेसन की तरफ। आज के लेसन में हमने 4 चीज़ें डिस्कस करनी है। नंबर 1 मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर 2 एम्पिरिकल फार्मूला, उसके बाद नंबर 3 मॉलिक्यूलर मास और नंबर 4 फार्मूला मास। अब बेटा पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपसे पूछता कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन बेटा आपको आनी चाहिए, जो मैंने लिखी भी थी। इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपाउंड इन द सिंबॉलिक फॉर्म। कंपाउंड के अंदर जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं उनको इकट्ठा लिखने का मतलब है कि ये केमिकल फार्मूले को शो कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, वाटर का मैंने आपको बताया था कि केमिकल फार्मूला H2O है। इट मीन्स दैट वाटर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर हमने केमिकल फार्मूला लिखने के फ़ायदे देखे थे कि केमिकल फार्मूला लिखने के कितने फ़ायदे हैं, वो अभी हम यूज़ भी करेंगे आगे। तो इसके बाद देखें केमिकल फार्मूले के 2 टाइप्स हैं बेसिक। पहली टाइप है बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला और दूसरा है एम्पिरिकल फार्मूला। पहले मैं आपको इसके एग्जांपल्स देता हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, फिर C6H6, फिर H2O2। बेटा ये है मॉलिक्यूलर फार्मूले ऑफ नंबर 1 बेंजीन है। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज, बेंजीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये ग्लूकोज है, ये बेंजीन है और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब आप ये देखें कि ये जो फार्मूले मैंने लिखे हैं, दे आर टेलिंग अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहे हैं। इट शोज, मॉलिक्यूलर फार्मूला इट शोज द एक्चुअल नंबर of atoms of all elements present in one molecule of a substance। किसी चीज़ के एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स की असल तादाद को जो बता रहा है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बेटा 3 एग्जाम्पल मैंने लिखी हैं, ग्लूकोज, बेंजीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जो ग्लूकोज है इसका फार्मूला हमें बता रहा है कि इसमें 3 टाइप्स ऑफ एटम्स हैं और कार्बन के एटम की तादाद 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन भी 6 है। सिमिलरली the formula of benzene is also telling us the actual number of atoms। कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है। लेकिन ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है ये हमें एक्चुअल नंबर नहीं बताता। इट शोज the simplest ratio. It
shows the simplest ratio of atoms. It shows the simplest ratio of atoms present in one molecule of a substance. सिंपलेस्ट रेशो, बेटा ये रेशो जो है ना, ये आपने मैथ में लफ्ज़ सीखा होगा कि जब दो हमारे पास टर्म हैं, दो अमाउंट्स हैं, उनको सिंप्लीफाई करें तो क्या रेशो बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज, अगर हम इसको मैथ में लेके चलें तो C6H12O6, इसको सिंप्लीफाई करें C1H2O1, 6 की टेबल पे इसको काटें तो ये CH2O, ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा। ये हमें रेशो बता रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशो है वो 1:1 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला टोटल नंबर ऑफ एटम बताते हैं और ये एटम के दरमियान जो रेशो होती है वो बता रहे हैं। सिमिलरली बेंजीन है, बेंजीन को सिंप्लीफाई करें C1H1 तो ये 1:1 बता रहे हैं। हाइड्रोपेरोक्साइड, ये भी 1:1 बताएगा। H2O2 1:1। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताते हैं और एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन द एटम्स या अमंग द एटम्स ऑफ कंपाउंड इन वन मॉलिक्यूल। तो बेटा ये था मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में रिलेशन क्या है। ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड एम्पिरिकल फार्मूला मैस या वेट। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड एम्पिरिकल फार्मूला मैस। अब N क्या है? N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। यानी अगर हमें मॉलिक्यूलर मैस और एम्पिरिकल फार्मूला मैस मालूम हो और हम N मालूम कर सकते हैं, और जब N मालूम कर लेंगे तो इसमें N की वैल्यू पुट करके मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हम फाइंड कर लेंगे। अब इसकी मज़ीद एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, मज़ीद वजाहत कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एम्पिरिकल फार्मूला mass of glucose is equal to 30। ये देखिए CH2O is equal to 12 और 2 और 16, ये आ जाएगा 30। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मैस
मॉलिक्यूलर मास बेटा इसका है 180। ये कैसे फाइंड करते हैं? ये तमाम एटम के एटॉमिक मास को सम करते हैं, जमा करते हैं। अब ये वैल्यूज़ वहाँ लगाएं, n इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 30 इट इज इक्वल टू 6। अब ये जो रिलेशन हमने लिखा था मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करें, n की वैल्यू आगे 6 और एम्पिरिकल फार्मूला हमें पता है CH2O। CH2O मीन C1 H2 और O1। अब बेटा 6 को सबसे मल्टीप्लाई करें, 6 1 द 6, 6 2 द 12 और 6 1 द 6। ये हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर लिया है ऑफ ग्लूकोज। तो जब आप n मालूम कर लेंगे तो n को एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करें तो वो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो ये सब के लिए ऐसे ही हम कर सकते हैं। इसके लिए आपको एम्पिरिकल फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए। इसके बाद नंबर 3 था हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बेटा अगर आप इसको जनरल लफ्ज़ों में देखें तो मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास मीन एक मॉलिक्यूल का मास वो क्या होगा? इट इज द सम ऑफ एटॉमिक masses of all the atoms present in one molecule. For example, H2O। अब बेटा इसमें देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 है। इसका ये मेथड ज़रा समझ लें। जितने एटम्स होंगे उतनी ब्रैकेट्स आपने लगानी है। 2 तरह के एटम है, 2 ब्रैकेट लगा लें और हर ब्रैकेट में आपने एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ एटम। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और 2 एटम है। फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, नंबर ऑफ एटम 1। पहले एटॉमिक मास लिखना है, फिर उसको नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सॉल्व करें, 2 1 द 2 प्लस 16 1 द 16 इज इक्वल टू 18। एटॉमिक मास का जो यूनिट है वो AMU ही है। तो बेटा इस तरह आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। 1-2 एग्जाम्पल मैं और देने लगा हूँ, आप उतनी देर इसको देख लें एक दफ़ा। जो चीज़ें नोट करनी है वो नोट कर लें ताकि हम आगे चलें। फिर तो बेटा मॉलिक्यूलर मास की वजाहत के लिए मैंने 3 एग्जाम्पल और लिखी हैं। तो जो से इनको सीखें। इनके जो एटॉमिक मैसेज होते हैं ना एलिमेंट्स के, ये आपने खुद याद करने हैं। जो बहुत फेमस हैं, ज़्यादा इस्तेमाल होने हैं, उनको याद कर लें और जो ज़्यादा मशहूर नहीं है वो पेपर में दे दिए जाते हैं। मैंने आपकी आसानी के लिए ऊपर एटॉमिक मैसेज लिख दिए हैं। अब आप ये देखें, सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि इसमें कितने टाइप्स ऑफ एटम्स हैं। 3 टाइप्स हैं, एल्युमिनियम प्लस सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन। तो मैंने आपको बताया था कि पहले आपने लिखना है एटॉमिक मास।
एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27 मल्टीप्लाइड, वो बाद में लिखेंगे। सल्फर का एटॉमिक मास है 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। ये बहुत कॉमन है, इसको आपने वैसे ही याद कर लेना। अब देखें एल्यूमिनियम के कितने एटम्स हैं, 2। एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हैं। और सल्फर के कितने हैं? अब सल्फर के जो एटम्स हैं ना, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 1 है, बेटा 1 नहीं है। सल्फर के एटम्स हैं 3, ये 3 बाहर लिखा हुआ है। 3 सल्फर के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 16 मल्टीप्लाइड कितना होगा, 3 4 द 12, ये 12 आएगा यहाँ पे। तो बेटे इसको आप मल्टीप्लाई करके तो जो आंसर आएगा वो लिख लें। 54 आ गया इसका 96 आ गया, इसका 16। अगर कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर से कर लें, नहीं है तो ज़बान निकालें। वन 192 को इसमें ऐड कर लें, 96 और 54, ये 342 आ जाएगा। ये इट इज़ इक्वल टू 342 जो है ये मॉलिक्यूलर मास है एल्यूमिनियम सल्फेट का। ये मैंने मैनुअली भी कर दिया है, अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। देन बेटा आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का 40 है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पहले यूज़ कर चुके हैं, इसका आपको याद होना चाहिए। पहले आप ब्रैकेट लगाएं, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कैल्शियम का 40 मल्टीप्लाइड 1, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड 2, ये बाहर जो लिखा हुआ है, और हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाइड 2। 40 प्लस 32 प्लस 2 यानी का 74। देन कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 ब्रैकेट लगाएंगे, कार्बन 12 मल्टीप्लाइड 1, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड 2। 12 प्लस 16 इज इक्वल टू 44। तो बेटे इस तरह आप कुछ मालिक्यूल की कुछ प्रैक्टिस करें, खुद भी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको एटॉमिक मास नहीं मिल रहे तो आप पीरियोडिक टेबल देखें बुक में। ये पीरियोडिक टेबल का एक बॉक्स को देख लें तवज्जो से, ये इसका सिंबल है, ये ऊपर एटॉमिक नंबर लिखा होता है और नीचे एटॉमिक मास लिखा होता है। यहाँ से आप हेल्प लिख सकते हैं। तो अब आप इसको देख लें, फिर नया टॉपिक शुरू करें। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है फार्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर मास जिस बच्चे को समझ आ गया उसके लिए फार्मूला मास समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि फार्मूला मास की डेफिनेशन वही है जो मॉलिक्यूलर मास की है। डिफरेंस बेटा सिर्फ ये है कि मॉलिक्यूलर मास तमाम मॉलिक्यूल्स के लिए होता है और फार्मूला मास जो ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। इट इज़ द एटॉमिक सम ऑफ एटॉमिक masses of all the atom present in one formula unit of a substance। फार्मूला यूनिट यहाँ पे आप देखें ना, 1 मॉलिक्यूल लिखे ना ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 फार्मूला यूनिट। इट इज़ यूज फॉर आयनिक कंपाउंड्स ओनली। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक masses of all the atoms present in one
फार्मूला यूनिट, वहाँ भी हमने लिखा था 1 मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस। अब ये जो जुमला मैं लिख लेगा इसको तवज्जो से नोट करें। इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। क्योंकि आयोनिक कंपाउंड के लिए हम मॉलिक्यूल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, फार्मूला यूनिट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको फाइंड करने का मेथड बेटा वही है, NaCl 2 ब्रैकेट लगाएं, दरमियान में प्लस लिखें, पहले ब्रैकेट में सोडियम 23 मल्टीप्लाइड 1, क्लोरीन 35.5 मल्टीप्लाइड 1, 23 प्लस 35.5 इट इज़ इक्वल टू 58.5 AMU। तो बेटा ये था आज का आपका लेसन, इसको तवज्जो से देख लें और साथ साथ बेटा याद भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल की ऑप्शन जो है ना उसको भी प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।